मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर वन इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं उदयपुर संभाग के संभागायुक्त ऑफिस से कर रहा हूँ और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हम आज हमारे साथ खास सामान है उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के अतिरिक्त चार्ज संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रहमानी। मैं आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं आपको दो संभागों की जो नई जिम्मेदारी दी गई है कितनी महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या प्राथमिकता आपके सामने रहेगी? जी, मेरा मूल प्रभार तो आयुक्त टीएडी राजस्थान है और चूंकि उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग इसमें भी प्रिडोमिनेटली ट्राइबल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उदयपुर, सरूपर, बांसवाड़ा के तीनों ज़िले ये मुख्यतः ट्राइबल प्रिडोमिनेंट हैं। तो इसमें जो विकास की गतिविधियां हैं वो हम पहले से ही एज टीएडी डिपार्टमेंट हम करते आ रहे हैं। अतिरिक्त जिम्मेवारी जो संभागीय आयुक्त की दी गई है उसमें सुपरवाइजरी रोल जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन का भी रहेगा, उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल भी रहेगा। इस सभी क्षेत्र में जो विभिन्न विकास तंत्र से संबंधित कार्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो कार्य हैं और साथ ही जो रेवेन्यू रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं राजस्व संग्रहण के संबंध में, उसमें एक पर्यवेक्षणीय जिम्मेवारी है जो महत्वपूर्ण है। और इसके निर्वहन के साथ ही हम इसमें जो टीएडी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें अधिक गति मिलेगी, क्योंकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। इसी की इसको हम निर्वहन करेंगे। साथ ही जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं इस क्षेत्र में, उन्हें प्राथमिकता से उनकी जिम्मेवारी पूर्ण की जाएगी। यही मैम, टीएडी में आपके पास जो कार्यभार पहले से रहा उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको है जी। और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र आते हैं उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग वो कहीं के टीएसपी से संबंधित भी हैं, तो इसका कितना कुछ बेनिफिट यहाँ की जनता को और आपके इस कार्यकाल को मिलेगा? देखिए, टीएडी में आयुक्त रहते हुए भी इस क्षेत्र में कार्य हम कर रहे हैं और ये जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा जो लाइन डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके साथ, तो होपफुली बेहतर समन्वय के साथ ये काम हो पाएंगे। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको हम बेहतर ढंग से निष्पादित कर पाएंगे। मैम, आप स्वयं एक महिला हैं और ऐसे में जो बच्चे होते हैं आज की तारीख में जो आक्रोश में और आवेश में रहते हैं, उसको लेकर शिक्षा में कितना कुछ महत्वपूर्ण योगदान देता है, किस तरह का समन्वय बिठाने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है बच्चों को माँ बाप के साथ में और माँ बाप को बच्चों के साथ में? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीएडी विभाग ने जो हमारे संपूर्ण राजस्थान में जितने भी आश्रम छात्रावास हैं, जो 440 हैं, और 53 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आवासीय विद्यालय, उनमें एक एमओयू किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट सिर्फ उसमें 2-3 उसके आस्पेक्ट्स हैं। एक तो बिहेवियरल आस्पेक्ट कि व्यक्ति किस तरह से अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, अपने एल्डर्स के साथ, माता पिता के साथ उसका इंटरैक्शन होता है, और समाज में वो जो निकलता है तो उसमें क्या क्या बिहेवियरल, कॉग्निटिव उसमें रिलेशनशिप्स में जो उसके सभी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर्सनालिटी का हो, उसके साथ ही एक हमने उसमें पुट दिया है कि उसके एथिकल आस्पेक्ट, जो एथिकल डेवलपमेंट के अंग उसमें समावेश किए गए हैं, और साथ ही यूटिलिटेरियन चीज़ें जैसे डिजिटल नॉलेज, कैसे वो बैंक अकाउंट खोले, कैसे वो जो है अपने आप के
कोई एरोप्लेन, ट्रेन, बस का टिकट किस तरह से बुक करें, इस तरह की चीज़ों को डेवलप करके उसके पर्सनालिटी का एक समन्वित विकास हो, जिससे बच्चा जो है स्कूल में जब पढ़ रहा है तो उसको संपूर्ण इन्वॉल्व रहे, जिससे दूसरी गतिविधियों में उसका विचलित नहीं हो वो, और उसका पर्सनालिटी का एक संपूर्ण समन्वित विकास हो सके। मैं आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है जी। कि कहीं न कहीं संभव आपका जो अतिथि कारोबार है ये एक इंटर स्टेट बॉर्डर भी है, ऐसे में कितनी चुनौती होगी ऐसा आप मानती हैं? इंटरस्टेट बॉर्डर एरिया में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर का, लॉ एंड ऑर्डर का, और इलेक्शन के टाइम में जो होते हैं। तो अभी तक तो इस तरह की कोई मतलब डिस्ट्रक्टिव या कुछ ऐसी चीज़ें हुई नहीं है जो हमारे बॉर्डर्स हैं इस एरिया से जो लगते हुए हैं। तो आगे भी समन्वित रूप से ही कार्य होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। मैम एक्चुअली आपने जो पॉइंट बताया वो लीगल तरीके से थे, इनलीगल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आजकल जो युवा है वो कहीं नशे का एक आदी होते हुए जा रहा है। तो ऐसे में नशे की जो खेप जो बाहर से आ रही है या फिर यहाँ से जो बाहर जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग आप लोग कैसे करें? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कहीं के इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते। बेसिकली तो ये चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, पर इस तरह की अगर कोई गतिविधियाँ, जानकारियाँ आती हैं तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय करके इसमें जो भी है सुपरवाइजरी रोल अपनाया जाए। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक